द द्वारकेश शो, भक्ति की एक नई दिशा। इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है, और इस प्रकार से यह मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृत शक्ति से बने हैं, उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं, और हम जीवों में गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करता है। आगे श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। आओ देखते हैं अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा, जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं, मेरे साथ एकीकृत होंगे, और वे सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। मम यो निर्महेद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। हे भरत पुत्र, सभी भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसी को जीवात्मा के साथ गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, जिसमें सभी प्रकार की जीव योनियां जो जन्म लेती है, उनकी भौतिक प्रकृति गर्भ है, और मैं उनका बीज प्रदाता जनक हूं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मणामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान सक्रेण चांग। इनमें से सत्वगुण अर्थात अच्छाई का गुण अन्यों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और पुण्य कर्मों से युक्त है। हे निष्पाप अर्जुन, ये आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे बंधन में डालता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति मोह है। यह सांसारिक आकांक्षाओं और आकर्षणों से उत्पन्न होता है और आसक्ति के माध्यम से आत्मा को कर्म के प्रतिफलों में बांधता है। तमस्त्व ज्ञान जम विद्धि मोहनन सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है और देहधारियों जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है, यह सभी जीवों को असावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है, रजोगुण आत्मा को सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है, और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करता है, और कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से आलोकित हो जाते हैं, तब इसे सत्वगुण की अभिव्यक्ति मानो। जब रजोगुण प्रबल होता है, तब हे अर्जुन, लोभ, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम, बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, जड़ता, असावधानी और भ्रम यह तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदां लोकान मलान प्रतिपद्यते
रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जिनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है वे मृत्यु पश्चात ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजो और तमोगुण से मुक्त होता है। रजोगुण की प्रबलता वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमोगुण में मरने वाले पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानं तमसः फलम। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है तथा तमोगुण से संपन्न किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञानता, प्रमाद और भ्रम उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित जीव ऊपर उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी मध्य में पृथ्वी लोक पर और तमोगुणी निम्न नरक लोकों में जाते हैं। नान्य गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। जब बुद्धिमान व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है और जो मुझे इन तीन गुणों से परे देखते हैं वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। गुणानेतान्तीत्य त्रीन्देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरादुह खैर विमुक्तो मृतमश्रुते। शरीर से संबद्ध प्राकृतिक शक्ति के तीन गुणों से गुणातीत होकर कोई जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त कर लेता है। कैर्लिंगैस्त्रीन गुणानेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतांस्त्रीन गुणान्ति वर्तते। भगवान, वे जो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीन उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति नेंगते। हे अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश सत्वगुण से उदय, न ही कर्म रजोगुण से उत्पन्न और न ही मोह तमोगुण से उत्पन्न की बहुतायत उपलब्धता होने पर इनसे घृणा करते हैं और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमा नयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परत्यागी गुणातीतः स उच्यते। वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित हैं, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं। वे बुद्धिमान हैं जो दोषारोपण और प्रशंसा को संभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान अपमान की स्थिति में संभाव रहते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं। वे तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए गुणातीत कहलाते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमृतस्याव्ययस्य चे शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूं जो अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।